हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पीवाईक्यू सीरीज जो मैं करवा रहा था सीजीएल मेंस के लिए, उसका लेक्चर 2। और लेक्चर 2 का जो ये शिफ्ट है 20 जनवरी 2025 का जो ये शिफ्ट है, ये मेरा एग्जाम का शिफ्ट था जिसके अंदर में मेरा सिलेक्शन हुआ था और जिसके अंदर में मैथ्स के सेक्शन में मेरे 90 आउट ऑफ 90 फुल मार्क्स रहे थे। इसको मैंने बहुत ही कम समय के अंदर में पूरे शिफ्ट को सॉल्व कर दिया था और मेरे पास में फर्स्ट सेक्शन को पूरा खत्म करने के बाद में भी लगभग 5 से 7 मिनट मेरे पास में बचे हुए थे। तो इस शिफ्ट को मैंने एग्जाम में कैसे सॉल्व किया, मैं उस हिसाब से इस लेक्चर को बनाने वाला हूँ। देखिए, मैंने जो लेक्चर 1 बनाया था वो मैंने डिटेल के अंदर में पूरा आपको समझा समझा के पूरा एकदम अच्छे से मैंने सॉल्व करके बताया है। लेकिन ये जो शिफ्ट मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो मैं उस हिसाब से करने वाला हूँ कि जिस हिसाब से स्टूडेंट को एग्जाम में करने चाहिए। मैं एज ए आपको ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आप मेंस में बैठने वाले स्टूडेंट हैं और आप वही है जो आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो एकदम बिगिनर देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा वो एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, एकदम बेसिक्स का। इसमें मैं वो चीज बताऊंगा कि क्यों कर रहा हूं मैं कोई स्टेप और कैसे कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं ना इसको बहुत ही एग्जाम में कैसे करना है और बहुत फास्ट मोड में कैसे चलना है, मैं उस ओरिएंटेड आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। कोई भी सवाल के अंदर में अगर कोई शॉर्ट अप्रोच से हो रहा है, शॉर्ट अप्रोच में करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ट्रिक से हो रहा है तो ट्रिक से करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करेंगे। एग्जाम में कैसे मैंने 20 मिनट से लगभग 20 मिनट के अंदर में इस पूरे पेपर को सॉल्व कर दिया था, तो वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और जो भी स्टूडेंट यहाँ इस सीरीज को करना स्टार्ट किए हैं वो इस सीरीज को पूरा एंड तक करना, क्योंकि लास्ट 3 साल के अंदर में सीजीएल मेंस के अंदर में जितने भी पेपर आए हैं मैं वो पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। और उसके बाद में भी अगर आपकी डिमांड रहेगी तो 2017 वगैरह के पेपर भी हम लोग 2018 2019 के पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और टाइमर आप लगा लीजिए कि हम लोग कितने मिनट के अंदर में सॉल्व करेंगे। जैसे ही पहला सवाल आया आप टाइमर लगा लेना और वीडियो को पॉज कर करके आप जरूर देखना अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट 3 ईयर के पेपर को हम लोग करने वाले हैं सीजीएल मेंस के लिए। और शिफ्ट हम लोग कितने 20 जनवरी 2025 का शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट अप्रोच हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। और इस शिफ्ट को पर्टिकुलरली इस शिफ्ट को मैं उसी हिसाब से आपको समझाना चाहता हूं कि जिस हिसाब से मैंने एग्जाम में सॉल्व किया है। प्री के अंदर में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। और जैसे ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि मैथ्स के अंदर में मेंस में मेरे 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं, तो वही अप्रोचेज आपको भी सीखने को मिलेगी। जिन्होंने भी अल्फा अल्फा प्लस और अल्फा मेंस का ग्रुप जिनको ज्वाइन करना है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेली टारगेट का ग्रुप है जिसके अंदर में हम लोग टारगेट देंगे और आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे। और ये कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है कि एकदम से आपको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो ऐसा कोई भी चीज यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे 1 ईयर का अगर आपको ज्वाइन करना है 1 ईयर का, तो आप 399 के अंदर में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर में जो पिंड कमेंट है वहां पे भी ये नंबर दिए हुए हैं, जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो। और आपको ये ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आई गारंटी कि आपका जो प्रिपरेशन है, आप जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा गुना प्रिपरेशन आप इफेक्टिवली प्रिपेयर करोगे इस ग्रुप के अंदर में। आपको रिग्रेट नहीं होगा, आई गारंटी। बाकी वीकली लाइव सेशन होते हैं संडे को, जो हमारा हम लोग संडे को जो अल्फा मीट करते हैं उसके अंदर के रिव्यूज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये अल्फा के अलग अलग रिव्यूज हैं आप देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इस लेक्चर की पीडीएफ और बाकी जितने भी हमारे वन शॉट वगैरह की पीडीएफ है वो वहां पे फ्री में मिलती है, तो आप ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर में और कमेंट सेक्शन में लिंक दी हुई है। ठीक है, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और आप कर लीजिए कि अब आप क्या करिए, टाइमर लगा दीजिए। और कैसे हम लोग फास्ट मोड में करेंगे वो हम लोग मैं आप डिटेल के अंदर में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने पहली बार, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पेपर अगर किसी को लगता है कि यार आपने तो पहले सॉल्व किया होगा इसलिए आप इतना फास्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने तो एग्जाम में भी सॉल्व किया और इसके अंदर में भी फुल मार्क्स आए हैं। इसका डायरेक्ट मतलब ही यही है कि मैंने एग्जाम में भी किया है इसको सॉल्व उसी स्पीड से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सवाल पहले देखे हैं इसलिए मेरे को ये हो रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं आपको ये चीज समझाने का ट्राई करूंगा कि किसी भी सवाल में अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैंने एग्जाम में जो अप्रोच लगाया वही मैं आपको चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि इन ए सर्कल सेंटर्ड ओ ए डायमीटर ए बी इज एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट सी आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल है जिसमें कि ए बी क्या है, डायमीटर है, ए बी डायमीटर है और एक सी पॉइंट है जो कि बाहर है। सी डी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट डी, डी के ऊपर में सी डी एक टेंजेंट है। ए बी सी यहाँ पे तो मैं राइटिंग का नहीं सोच रहा हूँ ज्यादा, ठीक है क्या, ठीक है ध्यान रखना। इफ सी डी 7√3 है, सी डी हमारा 7√3 है, एंगल डीबीसी 120 डिग्री है, डीबीसी 120 डिग्री है, मतलब कि ये मैं यहां से यहां मिला हूं तो ये क्या है, ये 120 डिग्री है। देन द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज,
तो यहाँ पे डायमीटर का, इस डायमीटर का लेंथ निकालना है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको 7√3 दिया ना, अगर आप में बहुत प्रैक्टिस है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 30 ही आने वाला है। अगर आप नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, नहीं तो निकालना हो तो निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे कि अगर आपका ये डायमीटर है तो आपका ये क्या रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा। अगर ये 90 डिग्री और ये 120 है तो आपको पता है ये 60 है, ये 60 है तो ये 30 है। और अगर आपको ये पता होगा कि अगर ये 30 है, अगर ये 60 है, अगर ये 90 है, अगर ये 90 है, तो अब देखिए अगर, और एक चीज और यहाँ पे और यहाँ पे आप देखने का ट्राई कीजिए कि ये कितना एंगल होगा। अगर हम लोग इस सेंटर से इसको मिला दें, अगर हम लोग इस सेंटर से इसको मिला देते हैं तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, ये वापस टेंजेंट और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए अगर हम लोग ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और आपको पता है कि ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में रेडियस है और ये भी हमारे पास रेडियस है, तो अगर ये 60 बन रहा है तो ये भी 60 ही बनेगा, अगर ये 60 बन रहा है तो ये वापस 30 ही बनेगा। तो यही मैं बताया हूं कि अगर ये 30 और ये 120 है तो ये हमारा 150 हो गया, तो ये वापस 30 बनेगा। तो जब भी 30 30 और 120 का रहता है तो हमारे पास में जो रेशियो रहता है ना किसी भी सर्कल के, किसी भी ट्राइंगल के अंदर में, जब ये 120 और 1 और √3 का हमारा रेशियो रहता है, अगर ये 7√3 है तो सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा 7 आएगा और ये भी हमारा 7 आएगा, ठीक है, और ये हमारे पास में 7√3 होगा। अब आप एक चीज और समझिए कि हमारे पास में यहाँ पे ये क्या, जो हमारे पास में ये जो ट्राइंगल बन रहा है अंदर में, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये किसका क्या क्या एंगल है, इसके एंगल हमारे पास में है, ये 60 है, ये भी 60 है, और आपको पता है कि अगर 60 60 है तो ये भी 60 रहने वाला है। तो ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब अगर ये साइड हमारे 7 है तो ये रेडियस भी 7 होगी और ये भी 7 होगी, तो 7 और 7 14 हमारे पास में इसका आंसर हो गया। वैसे इतना सोचने का नहीं था, बहुत ही जल्दी हम लोग कर सकते थे। और बाकी हमारे पास में कोई थ्योरम भी है जिसके अंदर में अगर हमारे पास ये दे रखी है तो हम लोग ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 7√3 हमारे पास में ये है तो इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 7 इंटू ये पूरा AC, ठीक है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, 49 इंटू 3 अपॉन 7 ये भी कर सकते हो, और 7 7 21 हो जाएगा। तो अगर ये पूरी टोटल 21 है, अगर ये टोटल 21 है तो इसमें से 7 अगर माइनस करूंगा तो ये डायमीटर हमारे पास में 14 निकल के आ जाएगी। मैंने 2 मेथड से बता दिए हैं, अब हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। अगर ये बोले कि सरलीकृत करो तो यहाँ पे आपको पता है कि जेड हमारे 3 बार, तो इस जेड को तो छोड़ी दो, सिर्फ y वाला सॉल्व करो, 7 7 गुण 50 49 और 25 ये हो गया। तो ये हमारे पास 9 5 4, तो ये हमारे पास में ये आ गया 4 यूनिट डिजिट, देख लो, ठीक है। फास्ट सॉल्व करने का ट्राई करो। उसके बाद में क्या है, मुरलीधर द ओनर ऑफ ए ग्रोसरी स्टोर ऑफर्स ए डिस्काउंट स्कीम ऑफ द बाई 5 वाटर बॉटल गेट 1 फ्री। अगर एक के ऊपर में मतलब 5 खरीदते हो और 1 फ्री मिलता है तो इसका मतलब क्या है, फ्री कितना मिल रहा है, 1, टोटल कितना है 5 और 1 6, ऐसे होता है डिस्काउंट, ध्यान रखना टोटल लिखना होता है नीचे। टू हिज कस्टमर व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर बाय द मुरलीधर, 1/6 क्या होता है 16.66, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आगे ये हमारे पास बोल रहा है 24 से डिविजिबल कौन सी संख्या है, तो आपको ये देखना है कि भाई डिविजिबल होने के लिए ऑड तो हो ही नहीं सकती, 24 से डिविजिबल इवन ही होगी, और ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट देखो 4 से कौन सी है, तो ये हमारे पास में है। 18 में नहीं जाता है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में हो गया 28 वाला, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। चलो आगे क्या है कि इन ए सर्कल विद सेंटर O एंड आर्क ABC सबटेंड एन एंगल ऑफ द 134। देखो यहाँ पे क्या है कि एक हमारे पास एक ट्राइंगल है, इन ए सर्कल विद द सेंटर O ABC सबटेंड एन एंगल ऑफ द 134 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक हमारे पास में 134 का एंगल हमारे पास बन रहा है ABC में, ये हमारे पास में 134 का एंगल है, और कौन सा ABC सबटेंड, एक आर्क है, ध्यान रखना ABC, तो A B और C एक आर्क है, ध्यान रखना। आगे क्या बोल रहा है, द कॉर्ड AB, तो कॉर्ड AB तो मतलब ये हमारे पास में कॉर्ड AB है, AB प्रोड्यूस टू पॉइंट P, तो पॉइंट P तक ये हमारे पास में लेके जाते हैं, तो CBP कितना होगा, CBP मतलब कि ये हमारे पास में एंगल कितना होगा। तो आपको पता है, आपको एक चीज पता है कि ये हमारे पास में जो AC आर्क है ये वाला, ये आर्क कॉमन है हमारे पास में, इसमें भी एक हम लोग यहां से अगर ऐसे बना दे तो ये कॉमन है, और आपको पता है सेंटर के ऊपर में 134 एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के ऊपर इसका आधा बनेगा, आधा कितना होगा 67 होगा। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, आप सोचो कि अगर हमारे पास में कोई भी क्वाड्रिलेटरल है किसी भी सर्कल के अंदर में, ये हमारे पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं 180 होते हैं, तो 67 अगर ये है तो ये कितना होगा, ये 180 माइनस 67 होगा, और वापस से ये एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, ये वापस से 180 में से माइनस करोगे तो ये वापस 67 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास में ये से हमारे पास में सीधा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में अगर ये 180 माइनस 67 है तो ये वापस 67 हो गया, तो ये हमारा 67 आंसर हो गया। अंडरस्टूड। चलो आगे क्या है, लेट PQR बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, PQR बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एंड लेट PQ एंड R राइट एंगल है, ध्यान रखना R पे राइट एंगल है PQR, PQ इज 29, QR इज 21 एंड Q इज थीटा,
तो क्या बोलते हैं क्यू इज थीटा, तो क्यू यहाँ पे ले लेते हैं क्यू इज थीटा और ये 90 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक थीटा दिया है। अब सोचो कि cos में नीचे क्या आता है, हाइपोटेनस आता है, और अब साइन में भी नीचे क्या आता है, हाइपोटेनस आता है, आपको पता है ना। तो और हाइपोटेनस क्या है 29, 29 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर हमारा 1 आएगा यूनिट डिजिट, तो ये आ गया। और ये हमारे पास सिर्फ डिवीजन में देखो, बाकी हमारा ऊपर नीचे कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर करोगे नीचे के स्क्वायर आएगा और के स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा। आपको समझ में आ रहा है ना, 29 का स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। तो आपको सीधा सीधा ट्रिक आपको समझ में आनी है। तो पी एंड क्यू टेक पार्ट इन ए 400 मीटर रेस, तो 400 मीटर का कोई रेस है, उसके अंदर में पी और क्यू दोनों करते हैं। पी रन्स एट 12 किलोमीटर पर आवर, पी गिव्स क्यू ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। तो देखो पी यहां से दौड़ रहा है, क्यू यहां से दौड़ रहा है, ध्यान रखना 20 मीटर का स्टार्ट दे रहे हैं। एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 13 सेकंड। अब सोचो कि पी अगर क्यू को स्टार्ट देने के बाद भी 13 सेकंड से हरा दे रहा है, इसका मतलब पी तो यहाँ पे पहुंच जाता है और उसके बाद में 13 सेकंड के बाद में ये क्यू यहाँ पे आता है। मतलब जब पी यहाँ पहुंचता है तो क्यू यही पहुंचता है, यहाँ पे इसको तय करने में 13 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं। इसका डायरेक्ट मतलब क्या है कि एक पी है एक क्यू है। पी को तो पूरी रेस दौड़नी है 400 मीटर की, लेकिन क्यू को हमारे पास में सिर्फ 20 मीटर का हम लोग को हेड दे दिया है, तो इसका मतलब इसको सिर्फ 380 मीटर दौड़ना है। लेकिन इसको टाइम कितना लग रहा है, ये तो डिस्टेंस हुई, टाइम कितना लग रहा है, पी को हमारे पास में 12 किलोमीटर पर आवर से जो भी टाइम लग रहा है, इसको मान लो टी टाइम लग रहा है, तो क्यू को कितना लगेगा, इससे 13 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, तो टी प्लस 13 सेकंड लगेगा। तो मुझे बताओ इसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 400 अपॉन इसकी स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 12 किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन ये मीटर में लेना है क्योंकि ये मीटर में है। तो हमारे पास में क्या होगा, मीटर पर सेकंड में लेना है, तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 दूनी 10, 10 को ये हमारे पास काट गया, तो ये हमारे पास हो गया 6 12, तो ये हो गया 120। तो ये हमारे पास में 120 हो गया, तो 120 सेकंड्स इसको लगे। तो अब मुझे बताओ कि क्यू को कितना सेकंड लगेंगे, टी प्लस 13 लगेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 133 सेकंड्स इसको लगेंगे। तो अब मुझे बताओ, ये बोल रहा है कि इसकी स्पीड क्या होगी, क्यू की स्पीड, क्यू की स्पीड क्या होगी, क्यू की स्पीड होगी हमारे पास में डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है 133, और हमारे पास में 133 हो गया, और इसके बाद में हमारे पास में ये सोचो कि ये मीटर पर सेकंड के अंदर में आएगा, और मीटर पर सेकंड को अगर हम लोग को किलोमीटर पर आवर के अंदर में चेंज करना है, तो हम लोग 18/5 से हम लोग वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 19 से कटेगा तो 19 दूना 38, और 19 ये 19 दूना 38 हो रहा है, 19 का हमारे पास में ये जाएगा हमारे पास में 7 बार, तो ये 19 7 133, तो ये हमारे पास 7 बार गया, और ये 5 का ये 4 बार गया, और ये हो गया हमारे पास में 72 डिवाइड बाई 7 हो गया हमारे पास में 10.7 दूनी 14, तो ये हमारे पास 10 पॉइंट आता है, तो हम लोग कर ही देते हैं क्यों कैलकुलेशन करना है, ठीक है 10.29। आगे 2 years ago the population of a town was इतना, तो 2 साल पहले इतना था, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ द सिटी इट डिक्रीजेस एवरी ईयर एट अ रेट ऑफ द 8%, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज। अब सोचो कि 9487500 ये पहले पॉपुलेशन थी और 8% से डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब 92 डिवाइडेड बाई 100 एंड डिक्रीजेज, तो 92 डिवाइडेड बाई 100 ये हो गया। अब हम लोग इसको ना क्या कहते हैं, डिजिटल सम से सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं, या ठीक है डिजिटल सम से सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या होगा 9, और ये हो गया 8 और 4 12 और 7 19, 19 में से एक ही कर काउंट में रखते हैं, 18 को हटा देते हैं, 1 और 5 6, तो इसका तो 6 आ गया, और इसका क्या हो गया 9 9 काट दो और 2 इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 6 दूनी 12 24, तो ये हो गया 4 5 6, 6 डिजिटल सम किसका आता है, तो ये हो गया 9 हटाया 6 7 8 ये कैंसिल हो गया, 7 और 6 13 14 15 और 16 17 18 ये भी कैंसिल हो गया, 8 7 15 और 1 16 16 17 18 तो ये भी कैंसिल हो गया, 8 और 2 10 और 2 12 13 14 15 15 ये हो गया, तो 15 मतलब 5 और 1 6, तो ये हमारे पास में आंसर हो गया है, ठीक है। तो डिजिटल सम जिसका मैच कर रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 92 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 92 ऑड हमारा इवन नंबर का क्या रहता है, इवन नंबर का रहता है 92 प्लस 1 93, और ऑड नंबर का क्या रहता है 92 ही रहेगा, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 4:3 विच विल बी 6:5 इन द 4 ईयर, तो 4:3 में था और 4 साल के बाद में ये 6:5 हो गया, इसका मतलब ये कितना 3 से 5 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया कितने साल में 4 साल, मतलब 2 मतलब ये 2 बढ़ गया 4 साल के अंदर, मतलब एक की वैल्यू 2 है। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 22 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब सम ऑफ द एजेस आफ्टर 22 इयर्स तो हम लोग कैसे करेंगे, तो अब देखो अब अभी से पूछ रहा है, तो ये अभी की एज क्या है, ये हमारे पास 4:3 के अंदर में, तो 4 और 3 7, हमारे पास में ये क्या हो गया, एक की वैल्यू 2 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14 14 हो जाएगी। अब हमारे पास में क्या है कि 22 साल बाद में, तो मुझे बताओ ये भी 22 बढ़ेगा ये भी 22 बढ़ेगा, मतलब टोटल हमारे पास में कितना बनेगा, बढ़ेगा 44 बढ़ेंगे, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58,
ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन हम लोग जल्दी करने का ट्राई करते हैं। 8 किलोग्राम ऑफ मेज कॉस्टिंग 51 इज मिक्स्ड विद 9 किलोग्राम मेज कॉस्टिंग 68, द एवरेज पर किलोग्राम प्राइस ऑफ द मिक्स्ड। क्या हम लोग इसके अंदर में देखो वो वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, मेथड ऑफ डेविएशन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेथड ऑफ डेविएशन करने का ट्राई करते हैं। तो 8 ये हो गया, 9 हो गया, 51 ये हो गया, ये 68 हो गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, 51 को ही एवरेज मान लेते हैं। तो 51 एवरेज हो गया हमारे पास में। तो यहाँ इसका डेविएशन कितना है, 0। यहाँ इसका डेविएशन कितना है, ये हमारे पास 17 का डेविएशन है, ठीक है। और 17 ये हमारे पास में 153 हो गया। और 153 मतलब हमारे पास में अगर एक का डेविएशन 17 है तो 9 का डेविएशन कितना होगा, 153। और टोटल हमारे पास में कितना है, 9 8 17, ठीक है। तो 17 ये हो गया 9 बार, ये हो गया हमारे पास में 60। दूसरा हमारे पास में 60 ही हम लोग एवरेज मान सकते थे, तो 60 से 9 कम है, तो 9 इंटू 8 हो गया 72, ये हो गया माइनस के अंदर में। और ये हमारे पास में कितना हो गया, प्लस 8 इंटू ये हो गया प्लस के 72 के अंदर में। तो हमारा माना हुआ डेविएशन, टोटल डेविएशन 0 आ गया, तो 60 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 2 मेथड मैंने बता दिया, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। तीसरा अगर बताना भी हो जल्दी में तो वो भी बता ही देता हूँ। 51 और 68 हो गया। आप ये भी कर सकते हो 51 इंटू 8 प्लस 68 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 और 8 17। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे बकवास मेथड है, ठीक है। आगे, ए टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड। ध्यान रखना, ये इतना अच्छा सवाल है, इतना अच्छा सवाल है कि अच्छा मतलब सवाल में इतना वो कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम के अंदर में कुछ लोगों ने क्या किया, 56 आंसर करके आ गए थे, जो कि गलत था। वो सेटिस्फाई हो रहे थे, जब मैं पेपर देके बाहर आया ना तो गली के अंदर में बोल भी रहा था कि भाई कि इसका कितना आया, तो बहुत सारी बातें कर रहे थे 56 और खुश भी हो रहे थे, लेकिन मुझे पता था ये गलत है 56, क्योंकि वो क्या गलती करते हैं वो बताऊंगा मैं। तो क्या बोल रहे हैं, ए टैंक when full can be emptied by a outlet। a एक पाइप है जो कि आउटलेट पाइप है, वो 5.6 आर के अंदर में खाली कर देता है। इनलेट पाइप है एक बी है, बी इनलेट पाइप है जो कि हमारे पास 7 घंटे के अंदर खाली करता है। ए और बी आर टर्न्ड ऑन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच स्टार्टिंग विद पाइप है। ध्यान रखना, ए से स्टार्ट करना है और दोनों पूरा पूरा भरा हुआ टैंक को कितने समय के अंदर में खाली करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 28, ये हमारे 5 बार जाएगा, ये 7 चौक 28 4 बार जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हमारे पास में 5 खाली कर रहा है और ये 4 भर रहा है, ठीक है। तो ए से अगर स्टार्ट करेंगे तो मुझे बताओ, पहले -5 होगा, फिर +4 होगा, मतलब टोटल मिला के 2 घंटे के अंदर में 1 लीटर खाली हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि 2 आवर्स के अंदर में 1 लीटर खाली कर रहा है। तो लोगों ने क्या किया कि भाई 28 खाली करना है, तो 28 खाली करना है तो 28 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 खाली कितने में करेगा, 28 दूना 56 दिन में। तो ऐसे सोच के 56 कर दिया। तो यहाँ एक सरासर गलत हो गया। क्यों, क्योंकि पहले खाली करने वाला है, पहले खाली करने वाला है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। आपको कैसे करना है कि डायरेक्ट पहले पूरा खाली नहीं करवा देना है, आपको ये सोचना है कि -5 हो रहा है, तो हम लोग एटलीस्ट इससे -5 तक डायरेक्ट जाएंगे, मतलब 23 तक ही आप डायरेक्ट लेके आओ। ऐसा नहीं कि फिर करो, क्योंकि आपको अब समझ में आएगा। देखो 2 घंटे में 1 खाली हो रहा है, तो इसका मतलब 23 खाली करने में हमारे पास में 46 घंटे लगेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया, 46 घंटे लगेंगे। लेकिन अब सोचो कि 23 खाली करने के बाद टर्न किसका आएगा, टर्न वापस से एक आएगा। तो जब एक का टर्न आएगा तो वो -5 और कर लेगा 47वें आर के अंदर में, ठीक है। तो 47वें आर में -5 और कर देगा, इसका मतलब टोटल वो -28 हो जाएगा। तो मतलब 47 आर के अंदर में 28 खाली हो जाएगा। तो 28 47 आर के अंदर में ही खाली हो जाएगा, क्योंकि फिर वापस से भरने लगेगा ना बी, मतलब एक बार खाली हो के फिर से भरने लगेगा। तो आपको वो वैसा नहीं कराना है ना, खाली हो के भरवाना है। तो आपको तो खाली करना है, पहली बार खाली कब होगा, पहली बार तो बस इतने खाली हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आगे, the find the ratio the ratio between the length and the breadth of the rectangular park is 3:2 and the perimeter of the park is 120। find the area of the park। तो area of the park अगर आपको निकालना है तो हमारे पास में क्या है, 3:2 के अंदर में है। तो अब मुझे बताओ कि हमारे पास पेरीमीटर 120 है, तो मुझे एक और चीज, हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इसमें, लेकिन सीधे सीधे करो तो क्या होगा, 3 और 4 5, 5 इंटू 2 हो गया 10। तो 10 हमारे पास में इसका पेरीमीटर आया कैसे पता है ना, 3 + 2। तो ये हमारे पास में 10 इसका पेरीमीटर आया, लेकिन 10 की वैल्यू हम लोग को 120 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू हमारे पास में कितना होगी, 1 की वैल्यू हमारे पास में सॉरी 1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 12। 1 की वैल्यू अगर हमारे पास में 12 है तो मुझे बताओ एरिया कितना होगा। तो ये हम लोग ये भी देख सकते हैं कि तो ये हमारे पास में एरिया होगा 12 36, ये हो गया, और ये हो गया 12 24। तो 36 इंटू 24 हमारे पास में एरिया होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, 624, और 30 और 20 हमारे पास होता है 600 से ज्यादा, और यूनिट डिजिट 4, तो ये हो गया 864। देखो यूनिट डिजिट में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, 4 यूनिट डिजिट तो 3 है था, मल्टीप्लाई मत करना। 30 और 20 कितना होता है, 600 होता है, 600 से ज्यादा, यही हो गया, खत्म हो गया। आगे, ए मैन सेल से मोबाइल फोन फॉर 680 पे करता है एंड लूजेस समथिंग। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर द 1070 हिज गेन वुड हैव बीन द डबल ऑफ द फॉर्मर लॉस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज। देखो ये क्या बोल रहा है कि 680 में बेचता है ना, तो जितना भी उसको घाटा होता है, मान लो कि वो इतने में खरीद के लाया था, उसको जितना भी घाटा होता है
अगर वो 1080 रुपए में बेचता, अगर वो 1070 रुपए में बेचता तो उसे दुगना लाभ होता। इसका मतलब जितना का घाटा हुआ उससे दुगना लाभ होता, मतलब 1:2 के अंदर में ये चीजें हैं। इन दोनों का अंतर कितना है, अब ये देखो ये हो गया 390 का अंतर है, तो 3 की वैल्यू 390 है, मतलब 1 की वैल्यू 130 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 130। अब लोग को क्या पूछा है कि कितने का सीपी था, तो सीपी कितना होगा 680 प्लस 130, तो ये हमारे पास हो गया 810, खत्म हो गया। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या है, अक्षय प्लेसेस 3 आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ द डायमीटर 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, 3 आइडेंटिकल 21 सेंटीमीटर इन सच ए मैनर दैट ईच वन टचेस द अदर 2 रिंग। तो हमारे पास में क्या होता है, 3 हमारे पास में है, तीनों ऐसे टच करते हैं कि तीनों ऐसे है ना, तीनों के तीनों आपस में टच कर रहे हो, तो इस तरह से करते हैं। तो क्या बोल रहा है, ही ऑब्जर्व दैट देयर इज ए स्पेस इंक्लोज्ड बाय द सर्कल। तो एक हमारे पास इसके ये जो है ना एरिया, ये इंक्लोज है, ठीक है, इंक्लोज किया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। तो इस पोर्शन का एरिया पूछा है, इस पोर्शन का। तो हम लोग कैसे करेंगे इस पोर्शन के एरिया को, तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहां से एक सेंटर, ये सेंटर हो गया और ये हमारे पास में इसका सेंटर हो गया, तो तीनों को अगर मैं मिला दिया, तीनों को अगर मैंने इस तरह से मिला दिया तो ये हमारे पास में ट्राइंगल बन गया। अब मुझे पता है आर रेडियस आर रेडियस आर रेडियस आर रेडियस आर रेडियस आर रेडियस, तो ये हमारे पास में एक तरह का समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसका साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है, साइड हमारे पास में टोटल हमारे पास में डायमीटर 81 है, तो यही तो डायमीटर है, आर और आर 2R ही तो डायमीटर है, मतलब 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21, √3/4 इंटू 21 इंटू 21, ये भी बोल सकते हो। और उसके बाद में हमारे पास क्या माइनस करोगे, हम लोग क्या माइनस करोगे, ये जो एरिया ना 1 2 और 3 एरिया, मतलब 60 60, आपको पता है समबाहु त्रिभुज में एंगल कितना होता है 60 60 60। अब सोचो कि एक हमारे पास में ऐसे 60 डिग्री वाला है, तो ऐसे ऐसे तो 3 है, मतलब ऐसे ऐसे 3 है, तो इसका मतलब 60 60 60 मतलब 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये तो एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का ये तो सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और आर स्क्वायर मतलब हमारे पास में क्या हो गया 21 का स्क्वायर, या फिर ये बोल रहा हूँ पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास में था √3/4 इंटू 2R का स्क्वायर। ये एक तरह का 21 सेंटीमीटर क्या है 2R है ना, तो 2R इंटू 2R, क्योंकि भुजा स्क्वायर था। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 4 4, तो ये हमारे पास में ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेशन धीरे कर मतलब फास्ट करने के लिए कर रहे हैं, √3 इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये अल्टीमेटली बन रही है चीजें। तो आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और ये हमारे पास में कितना बन रहा है 1.732, और ये हमारे पास पाई कितना होता है, पाई अब देखो एक तो बोल रहा है 22/7, लेकिन हम लोग को लेना नहीं है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पॉइंट में बढ़े हैं, हम लोग को अल्टीमेटली सॉल्व करना है। तो 1.3 वगैरह ये जो 1.372 ये जो होता है ना, वो हम लोग ले लेते हैं 1.3। तो हमारे पास में 1.2 मतलब पाई का मतलब 3.14 जो है ना, उसको हम लोग ले लेते हैं, पाई को 3.14 ले लेते हैं। तो 3.14 डिवाइड बाई 2 हमारे पास में कितना हो जाएगा 1.57 के आसपास हो जाएगा, ठीक है 1.57। तो इनको अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो आर हमारे पास में कितना है, आर हमारे पास में है 21 डिवाइडेड बाई 2, तो 21 डिवाइडेड बाई 2, 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हमारे पास में निकाल देते हैं इसको, तो ये हमारे पास में आएगा 6, और इस 2 को भूल जाओ 1.73 तक ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.1। तो ये हमारे पास अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 0.04। तो 21 21 क्या हो गया 441, और ये हो गया 4, तो ये हो गया 4 4 16 4 16 17 7.64। तो ये हमारे पास में आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लोग चीजों को कर सकते हैं, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेना है आपको, 3.14 लेके सॉल्व करोगे थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल के अंदर में क्या रहेगा, इफ ए बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए यूनियन बी इज 3/4, पी ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4, पी बी इज इक्वल टू 1/2, देन द इवेंट ए एंड बी आर। तो हमारे पास में क्या है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, लोगों को क्या है कि इन चारों की डेफिनेशन नहीं पता थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग को एक तो इन सबको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, और इसके अलावा ये सवाल बोनस के अंदर में गया था, तो ध्यान रखना कि इसको मैं बहुत डेप्थ में समझा रहा हूं। तो मैंने जो बताया था कि बहुत जल्दी हम लोग शिफ्ट कोर्स करेंगे, कि टाइमर लगा लो, आप उस टाइमर को पॉज कर दीजिए, क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए इसके अंदर में चारों की डेफिनेशन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास में दो ऐसे इवेंट जो कभी भी एक साथ हो ही नहीं सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दो ऐसे इवेंट जो कभी भी एक साथ हो ही नहीं सकते, तो उनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 0 हो। मतलब कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो साथ होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है, तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ऐसे दो इवेंट जो कभी भी साथ नहीं हो सकते उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कि किसी भी सिक्के को उछाला तो उसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड और टेल दोनों साथ में कभी नहीं आ सकते, तो इसको क्या बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को एक इंक्लूसिव भी बोल सकते हैं,
तो इंक्लूसिव इवेंट या फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? ऐसे दो इवेंट जो साथ में हो सकते हैं, साथ में हो सकते हैं, जैसे कि दो आने की प्रोबेबिलिटी और इवन आने की प्रोबेबिलिटी। तो मुझे बताओ, इवन आ सकता है, कोई पासे को अगर फेंका, कोई पासे को फेंका तो दो आने की प्रोबेबिलिटी और इवन आने की प्रोबेबिलिटी साथ में हो सकती है, क्योंकि इवन नंबर ही है दो भी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी साथ में हो सकती है। तो इसको बोलते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है ऐसे दो इवेंट, ध्यान रखना, ऐसे दो इवेंट जो साथ में हो तो सकते हैं, लेकिन एक के होने के कारण में दूसरे के ऊपर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि भाई कि हम लोग के बॉल में मान लो कि एक सिक्का उछाला और एक पासा उछाला, तो मुझे बताओ सिक्के के ऊपर में हेड आने से दूसरे हाथ से जो आप पासा फेंक रहे हो उसके अंदर में जो आपके पास में तीन आने की प्रोबेबिलिटी में कोई भी, हमारे पास में कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी में चेंजेस नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब पहले सिक्के पे क्या आ रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पासे पे क्या आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ऐसे दो इवेंट जिनके एक के होने से दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई भी प्रभाव न पड़े तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब कि दोनों साथ में हो तो सकते हैं, एरिया कॉमन हो तो सकता है, लेकिन जो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी, जो मतलब इंटरसेक्शन होता है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि पी ए इंटू पीवी होना चाहिए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है इंडिपेंडेंट इवेंट की। डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? ऐसे दो इवेंट जो साथ में हो तो सकते हैं, लेकिन एक के होने से दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, कौन पहले हो रहा है उसका फर्क पड़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में। जैसे कि हमारे पास में ताश की कोई गड्डी है, उसमें से मान लो इक्का निकालने को बोला, तो उसका इक्का निकाल के मान लो कि ये पहला इवेंट है इक्का निकालना, तो इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या होगी? 4/52 होगी, 4/52 होगी। हमारे पास में चार इक्के होते हैं, लेकिन हमारे पास में अगर मान लो दूसरा हमारे पास में दूसरा एक और इवेंट है कि अब इस इक्के को निकाल के साइड में रख दिया जाता है, तो अब दूसरी बार के अंदर में हमारे पास में एक प्रोबेबिलिटी है कि भाई अब हमारे पास में हमारे पास में मान लो कि दहला जो आती है 10 नंबर का जो कार्ड आता है उसके निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मुझे बताओ 10 कितने कार्ड होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन अगर वो अब हमारे पास में हमारे पास में जो कार्ड बचे वो तो 51 ही बचे ना, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि वापस रख दिया, वापस नहीं रखा है। तो कहने का मतलब इस इवेंट के होने से इसमें प्रभाव पड़ गया ना, अगर ये नहीं होता तो ये 4/52 हो चुका होता, लेकिन अब ये हो गया है तो इससे इक्का निकल चुका, मतलब इससे एक पत्ता निकल चुका है, तो अब हमारे पास 4/51 है। तो कहने का मतलब ये डिपेंड कर रहा है ना, नहीं होता तो ये होता, हो रहा है तो ये है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो चारों का चारों आपको समझ में आ गया होगा, तो ये डेफिनेशन होती है चारों की। लेकिन अब हमारा आंसर को ढूंढते हैं, तो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के अंदर में कुछ न कुछ साथ में होने की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी हमारे पास में ये है, इसमें देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना बाकी है, तो पहले तो ये निकाल देते हैं। तो मुझे बताओ पी ए कैसे निकलेगा? एक फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो पी ए कितना दे रखा है? पी ए दे रखा है हम लोग को, नहीं दे रखा पी ए, तो पी ए तो निकालना है, प्लस पी बी कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है, पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है? ए इंटरसेक्शन बी 1/4 दे रखा है, 1/4 दे रखा है। पी ए यूनियन बी कितना दे रखा है? 3/4 दे रखा है। तो पी ए कितना होगा? तो ये हमारे पास में 1/4 और ये हो जाएगा 2/4, तो ये हो जाएगा 2/4 को आधा किया तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 2 से काट दिया तो 1/2 हो जाएगा, तो ये आया। तो अब मुझे एक बात बताओ, पी ए आ चुका है, इसके अंदर में वैल्यू पुटिंग करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारे पास में 1/4, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में कितना हो जाएगा? 1/4 और बराबर पी ए हमारे पास में कितना आया? 1/2 इंटू पी बी हमारे पास में कितना है? 1/2, तो 1/4 बराबर 1/4 ही हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमारे पास में ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, 1 सेकेंड ना, हाँ, तो हमारे पास में क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट तो 2000, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और यहाँ पर रेट क्या है? 13 की मल्टीपल है, रेट 13 की मल्टीपल है, तो 13 का मल्टीपल ऑप्शन 26, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एबीसीडी से क्वाड्रिलेटरल, तो एबीसीडी हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है, इसमें बोल रहा है ए बी सी डी, और ये हमारे पास में क्या बोल रहा है कि बीडी हमारे पास में 70 है, बीडी हमारे पास 70 है, एएल हमारे पास में बीडी के ऊपर में परपेंडिकुलर है, सीएम हमारे पास में बीडी के ऊपर में परपेंडिकुलर है, एएल हमारे पास में 18 है, और सीएम हमारे पास में 20 है। तो एबीसीडी का एरिया निकालो, मुझे बताओ एबीसीडी का एरिया क्या होगा? वो होता है 1/2 इंटू डायगोनल का लेंथ इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स। सम ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा? 20 और 18 हो जाएगा 38, तो ये हो जाएगा 19, 19 आता 133, तो ये हो गया 1330। ठीक है, आगे आगे इफ cos 227 इज इतना, और ये हमारे पास cos sec, और ये हो गया 63, मतलब मुझे ये बताओ cos 63 कितना होता है? वो होता है sin 27।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। और हमारे पास में ये अगर 27 डिग्री एंगल है तो हमारे पास में P अपॉन Q, तो हमारे पास में cos P अपॉन Q का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में ये P है और ये Q है, तो अगर ये कितना हो जाएगा, ये Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर के ऊपर में अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका हम लोग वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, तो हमारे पास में cosec 27 कितना हो जाएगा, cosec 27 हमारे पास में हो जाएगा Q अपॉन अंडर रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और हमारे पास में माइनस साइन 27 कितना हो जाएगा, साइन 27 हो जाएगा अंडर रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन Q। ये हो जाएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर आएगा पी स्क्वायर, नीचे आएगा क्यू, पी स्क्वायर और क्यू। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे। आगे ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, तो सी रेशियो ए निकालना है। तो मुझे बताओ सी पहले है और सी यहाँ पे सी किसका मल्टीपल है, 7 का। तो ऑप्शन में देखो 7 का मल्टीपल पहला वाला कौन सा है, ये 21 है, तो ये आंसर है। ध्यान रखना 21 10 लिखा है और 10 21 लिखा है, तो कोई सीक्वेंस में आप गलती मत कर देना, नहीं तो सिली हो जाएगा। आगे द एज ऑफ द सम स्टूडेंट इज गिवन इन द ईयर, गिवन इन द ईयर, ये हमारे पास में सारे के सारे मतलब हम लोग को दिया हुआ है। तो मीडियन ऑफ द एज निकालना है। मीडियन हम लोग को निकालने के लिए हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। सबसे छोटा क्या है 11, उसके बाद क्या है 12, उसके बाद क्या है 13 और 13 13 उसके बाद में 14 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 15 16 17 18 19, तो 14 15 16 17 18 19। ठीक है, और एक और चीज है, अब मीडियन क्या होता है, जो एकदम सेंटर के अंदर में, एकदम सेंटर में हमारे पास कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 है। 10 का एकदम सेंटर क्या होता है, हमारे पास में क्या होता है 10 का एकदम सेंटर, तो ऐसा हो जाएगा कि 5 इधर से छोड़ा और 5 इधर से छोड़ा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए ये जो दोनों संख्याएं होती है ना, इन दोनों का एवरेज लेते हैं, इन दोनों का एवरेज हो गया 14.5। ठीक है, 14.5। चलो नेक्स्ट आगे। आगे हमारे पास में क्या हो गया, अमित गेट 6% इंक्रीज इन सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 20% इन द सेकंड ईयर। तो हमारे पास में विथ दैट हिज प्रेजेंट सेल इज इतना है, तो व्हाट वाज द सेल इन बिफोर 2 इयर्स। तो बिफोर 2 ईयर क्या होगा, तो मान लो बिफोर 2 ईयर x था, उसके बाद में 6% इंक्रीज हुआ तो 106/100 हो गया। उसके बाद में इसको 20% का इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 120/100 हो गया। और जब ये सब हुआ तो हमारे पास में 254400 हो गया। तो 12 से अगर हम लोग काटेंगे, 12 दूना 24, 1 12 12 दूना 24 ये हो गया, और 106 का दुगुना होता है 212। तो ये 2 के बाद में सब 0 0 बच रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू। ठीक है, जीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इसका मध्य का निकालना है। तो मध्य का हमारे पास में 12 बार सारणी दे रखी है, ये एग्जाम में नहीं बनानी है, ध्यान रखना, लेकिन आपको बिना बनाए कुछ कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी, तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, बाकी बनाना नहीं है। 80 और 100। ठीक है, ऐसे हो गया। हम लोग को दिया हुआ क्या है, 9 16 24 15 4। बाकी इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये होता है हमारे पास में फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। ठीक है, मीडियन मतलब माध्य का निकालने का। तो हम लोग का पहले क्या निकालेंगे, सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो पहले 9 हो गया, 9 और 16 25 हो गया, 25 और ये हो गया 49 49 और ये हो गया हमारे पास में 64 और ये हो गया 68। ये जो होती है वो n होती है, तो हमारे पास में L बाद में देखते हैं, पहले n देखते हैं। 68 का डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 34 माइनस सी एफ क्या होता है, जो 34 से जस्ट कम होता है, जो जस्ट कम कौन सा है 25 है, अपॉन एफ क्या होता है, एफ होता है कि तो जो 34 से जस्ट ज्यादा है ना, उसके रिलेटेड जो एफ है फ्रीक्वेंसी है वो होती है हमारे पास में, जो बारंबारता है वो होती है 24 इंटू एच क्या होता है, जो इन दोनों का गैप होता है वो होता है 20। एल क्या होता है, एल होता है जो इसकी लोअर लिमिट है वो होती है +40। और एक चीज ध्यान रखना, 40 और 60 के बीच में ही आंसर रहेगा। ये हमारे पास में बारंबारता जो हमने सेलेक्ट की है, हमारे पास में इन दोनों के बीच में ही उत्तर रहता है। बाकी हम लोग ना बिना सॉल्व किए भी हम लोग ना, सॉरी बिना सॉल्व किए तो ये होगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे 40 और 60 के बीच में ही दिए हुए हैं। बाकी एक चीज और ध्यान रखना, हम लोग ना बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी ऑप्शन 40 और 60 के बीच में अकेला रहे तो हम लोग डायरेक्ट टिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 9, ये हो गया 180 डिवाइड बाई 24, ये 12 से कटेगा, बाद में 24, ये 15 बार कटेगा, 15/2 7.5 होता है, तो ये हो गया 47.5। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ द श्वेता एंड सुमन इज 4:5। 6 ईयर बैक द रेशियो ऑफ द एजेस इज 2:3। 6 ईयर बैक, ये भी 2 का अंतर, ये भी 2 का अंतर, तो 2 की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 6 ईयर, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हम लोग को क्या निकालना है, श्वेता की हमारे पास में उम्र निकालनी है, श्वेता की उम्र। और श्वेता क्या है, पहली वाली, तो आज उस श्वेता की उम्र कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 12। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या है 25। इफ साइन ए इक्वल टू 5/13, तो इन सब का वैल्यू निकालना है। तो मुझे बताओ साइन अगर 5/13 है तो कॉस हमारा 12/13 हो जाएगा। चलो बना ही देते हैं, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। 5 13 12 और ये थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस क्या हो जाएगा, तो हमारे पास सॉरी 5 13 5 12 13 5 12 13
तो 5 12 13 ये हो गया। तो ये हमारे पास में कॉस क्या हो जाएगा 12/13 माइनस 2 इंटू टेन कितना हो जाएगा 5/12 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई साइन कितना हो जाएगा साइन हमारे पास में हो जाएगा 5/13 प्लस 3 इंटू 5/12। अब हम लोग को क्या है 13 12 एलसीएम के बाद तो ये कट ही जाएगा नीचे वाली संख्या है तो हम लोग क्या कहते हैं 12 12 144 मतलब ये डिनोमिनेटर दोनों दोनों कट जाएगा तो 12 12 144 माइनस 13 दूनी 40 40 इंटू 5 हो गया 260 का आधा हो जाएगा 130। ठीक है 130 तो हमारे पास ऊपर ऊपर वाला तो 14 बचा तो ऊपर वाला जब 14 बचा तो यही है हमारे पास में क्योंकि 14 का अगर मान लो ऑप्शन में 7 बटा भी कुछ लिखा होता तो हम लोग वो भी कंसीडर करते लेकिन 14 तो कट कटा के कभी हो ही नहीं सकते दूसरे ऑप्शन तो हमारे पास में ये आंसर हो गया नीचे वाला सॉल्व ही नहीं करना है। आदि एंड दिया टुगेदर हैव इतने 1400 if 3/10 of the Adi's amount and is equal to 3/4 of the Diya's amount so 3/10 of the Adi's amount is equal to 3/5 of the Diya's amount how much amount does Diya have 3 3 आदि एंड दिया कितना हो जाएगा 2:1 के अंदर में हो जाएगा तो तीन की वैल्यू हमारे पास में 1400 दे रखी है तो एक की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 4 3 12 2 8 3 24 480 एक की वैल्यू है हमारे पास में दिया की पूछी है तो दिया हमारे पास में कितना है दिया का हमारे पास एक की वैल्यू ही निकालनी है तो एक की वैल्यू 480 तो 480 आंसर खत्म। नेक्स्ट इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन हमारे पास में क्या होगा इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 56 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 3080 तो हमारे पास में बेस ऑफ द कोन कितना है 56 सेंटीमीटर तो बेस ऑफ द कोन 56 एंड इट्स कर्व्ड एरिया इज 3080 देन व्हाट विल बी इट्स द वॉल्यूम तो मुझे बता कोन का वॉल्यूम कितना होता है कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसके अंदर में पाई आ रहा है मतलब 22 का मल्टीपल 22 का मतलब 11 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल मतलब कौन सा आंसर है जो 11 का है क्योंकि ये लगभग में नहीं है 8 और 2 10 और 1 11 7 और 4 11 तो ये आंसर हो गया। उसके बाद 3 और 1 4 1 5 9 और 5 14 ये नहीं कट रहा है 11 से 7 4 11 6 7 ये भी नहीं कट रहा है 5 है 7 2 1 3 ये भी नहीं कट रहा है तो ये आंसर है 11 से। और एक चीज ध्यान रखना मैंने एग्जाम में भी ऐसे ही किए हैं कोई 11 से कोई 13 से कोई हमारे पास में डिजिटल सम से कैसे भी करके आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा और एक्स हमारे पास ए प्लस बी और ये ए माइनस बी है तो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करके जोड़ के दुगना करना है बस 4 4 16 16 प्लस 6 का दुगना तो ये हमारे पास 16 6 22 गुना 44 तो ये हो जाएगा 44 ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एलसीएम इन सबका एलसीएम निकालना तो एलसीएम क्या होता है जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी चीज की तो वो लेनी होती है तो 2 की पावर 3 यहाँ है 2 की पावर 2 यहाँ है बाकी 2 की पावर 3 ही मैक्सिमम है यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो 2 की पावर 3 मैक्सिमम है तो ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया 9 की पावर 2 यहाँ पे है और 9 की पावर 3 यहाँ पे तो 9 की पावर 3 वाला आंसर हो गया 9 की पावर 2 वाला कैंसिल हो गया तो ये आंसर हो गया अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास सिंप्लीफाई करना है ए की पावर 5 ए की पावर 4 तो हमारे पास माइनस हो जाती है तो हमारे पास ए की पावर 1 वाला आंसर हो गया तो ये 1 वाला आंसर हो गया बाकी कुछ करना भी नहीं है। चलिए हम लोगों ने बहुत ही कम समय के अंदर में ये सारी चीजों को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। एक मुझे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मैंने जो शुरू में बताया था कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी मैं इस को सॉल्व करता हूँ आप अपने टाइमर को रोकिए अच्छे से और देखिए कि इंट्रो के बाद में और बीच के जो प्रोबेबिलिटी वाले सवाल में एक्सप्लेनेशन के बाद में और बीच में जो मैं एक्सप्लेनेशन कहीं भी दे रहा था उसके अलावा हम लोग कितने जल्दी जल्दी हम लोग सवालों को कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि पेपर को कितने जल्दी निपटाया जा सकता है एग्जाम के अंदर में। हो सकता है कि अगर आपका लगे कि भाई पहली बार में किसी सवाल में अटक भी गए तो भी 5 मिनट और ज्यादा मान लो तो भी आप 25 मिनट के अंदर में अच्छे से पेपर को निपटा सकते थे। इसको 25 मिनट भी नहीं लगता अगर आप बहुत फास्ट फास्ट करना चाहते हो एग्जाम के अंदर में। ठीक है बाकी 20 मिनट के अराउंड तो आप आराम से पेपर को कर सकते हो। बाकी ये शिफ्ट का एनालिसिस कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना और क्या आप चाहते हैं कि अगली शेड्यूल में इसी मेथड से सॉल्व करूं फास्ट फास्ट तो मुझे ये बताना कि फास्ट फास्ट करना है या फिर बहुत ही अच्छे से जो पहला लेक्चर आया था ना जो 1 घंटा और 15 मिनट के आसपास का था तो क्या उस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप मुझे जरूर बताना कि मेंस की सीरीज को मैं फास्ट मोड में चलाऊं या स्लो मोड में जिस तरीके से मैं कह रहा था उस हिसाब से चलाऊं तो कमेंट जरूर करना और कमेंट में डन जरूर लिखना अगर आपने खत्म कर लिया है। बाकी अल्फा मीट के सेशन हमारे संडे को होते हैं ये अल्फा मीट के सेशन है अगर आपको अल्फा को मीट के सेशन को ज्वाइन करना है तो आप जल्दी ज्वाइन करें और अल्फा ग्रुप को ज्वाइन करें और अल्फा मीट के अंदर में जो हमारे पास में इस लेवल पे सेशन होता है 2-2 3-3 घंटे तो उस सेशन को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा ठीक है। बाकी अगर आप अल्फा के अंदर रहेंगे तो मैं जिम्मेदारी लूंगा आपके मार्क्स की आपकी ग्रोथ की ठीक है ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। बाकी आप अल्फा के कोई भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि उनका रिव्यू क्या है और उनकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है ठीक है। चलो बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर और कमेंट सेक्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उस पर मैसेज कर देना अगर आपको अल्फा ज्वाइन करना है। बहुत ही कम फीस है 399 के अंदर में पूरे साल का है। बाकी अगले लेक्चर कैसा चाहिए और किस मेथड से चाहिए वो भी कमेंट में लिखना और अगला लेक्चर हमारे पास में 2023 की शिफ्ट को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ जो भी सीजीएल 2023 के अंदर में मेंस में आई थी शिफ्ट वो सॉल्व कराने वाला हूँ ठीक है। चलिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना फ्री पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। चलो बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल लेक्चर बाय बाय गुड नाइट।